हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके ऊपर डिपेंडेंट एक पैरासाइट आज की खून चूसने की प्रक्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं ज़्यादा खून नहीं चूसूंगी क्योंकि आज बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 18 चल रहा है और चैप्टर आपको पता है 8 ह्यूमन डिजीज यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर फ्लो आपको पता ही है जिसमें हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, खुशी की बात है मैम। और उसके बाद आज जो लेक्चर फ्लो रहेगा वो रहेगा किशोरावस्था में, यानी कि जो आपकी टीन एज जिसको आप कहते हैं, और ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि किशोरावस्था में हमें क्या ऐसा होता है और क्यों हम ड्रग के एडिक्ट हो जाते हैं। किशोरावस्था तो हालांकि हमें पता है, लेकिन उसका ड्रग से क्या लेना देना है, क्या संबंध है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद व्यसन और निर्भरता कि व्यसन क्या है और उसकी निर्भरता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था ये सभी को पता है कि जनरली अगर हम माने तो 11 साल से लेकर, है ना, 11 साल से लेकर हम 15, 16 या 18 तक, जब तक हम एडल्ट नहीं बन जाते, हम मानते हैं कि हम किशोर हैं, यानी कि हम टीन एजर्स हैं। ठीक है, जिसको एडोलसेंस के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और बहुत सारे हम में चेंजेस भी आते हैं, ये हम पिछले कई चैप्टर में मैं आपको गला फाड़ फाड़ के बता चुकी हूँ काफ़ी चीज़ें। तो उसमें हम कैसे ड्रग के एडिक्ट हो सकते हैं या कैसे हम इन गलत रास्तों पर जा सकते हैं उसके बारे में सुनेंगे या पढ़ेंगे इनकी। चलिए, बालक की 12 से 18 वर्ष की उम्र को, मैंने 11 कहा, वही 11, 12, कुछ 12 से 18 भी लिखती है। एनसीईआरटी जो है क्लास 8th में तो 11 से 17 लिखती है, क्लास 12th में आके वो 12 से 18 पे पहुंच जाती है। इसलिए बुक्स पे थोड़ा सा भरोसा कम करें। हालांकि यही है कि 11 से 18 के बीच की जो उम्र है, एडल्ट से पहले वाली, सारी क्या कहलाती है? किशोरावस्था। ठीक है, बालक की 12 से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था माना जाता है। ये वो अवस्था है जब बचपन को युवा अवस्था से जोड़ता है। ठीक है, इससे पहले हम कहे जाते हैं बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, और मुट्ठी में खोला तो निकली तंबाकू। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो भाई बचपन हम कहते हैं कि बचपन में हमें कुछ, लेकिन आजकल का जैसा दौर चल रहा है उसमें हम, वही मैंने कहा, बच्चे की मुट्ठी में खोलोगे तो भविष्य नहीं, तंबाकू, ड्रग्स भी मिल सकता है ना। तो यही कहानी है और यही सार है कि बचपन से जोड़ते हैं। और आजकल तो भाई 11 भी मैं मानती हूँ हम पढ़ते हैं, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, हम कहते हैं कि बच्चे जो हैं 8 या 9 साल से टीन एज में पहुंच जाते हैं। आजकल डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि बहुत जल्दी होता है। और एक लाइन जो मैंने कही थी कि आजकल बच्चे जल्दी जवान हो जाते हैं और उतनी ही जल्दी बुढ़े भी हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि उनके काम धाम ही ऐसे होते हैं, आदतें ही ऐसी होती है। ठीक है, चलिए, तो बचपन को युवा अवस्था से जोड़ती है, यानी कि युवा मतलब एडल्ट, जिसको हम कह रहे हैं 18 साल कानून के अंतर्गत, है ना। वरना हम 12-15 साल में ही अपने आप को बड़ा मानने लग जाते हैं आजकल के बच्चे। और बचपन आपको पता ही है भाई, 11 से पहले वाला जो है वो पूरा चाइल्डहुड कहलाता है और 18 के बाद वाला एडल्ट कहलाता है। तो बचपन और युवा अवस्था के बीच की जो कनेक्टिव लिंक है वो हमारे पास किशोरावस्था है, टीनेज। इस अवस्था में बच्चे बहुत से शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहारात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, बच्चों में, जो कि हमने पढ़ा भी है पिछले चैप्टर में, फिजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का आना, ठीक है, हाइट वाइट बढ़ना, है ना, बालों वालों का निकलना। मानसिक रूप से भी उनमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको लेकर वो बहुत ऐसे एक्साइटेड भी होते हैं कुछ, और कुछ नर्वस भी होते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरी बॉडी के अंदर, ऐसे वाले। व्यवहारात्मक भी होते हैं, यानी बिहेवियर भी होते हैं। अब बिहेवियर में मतलब सामाजिक बिहेवियर, कि समाज से चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनको लगता है नहीं हम ही है, लोग हमें समझते नहीं है, ये नहीं है, घर वाले से। और प्लस बाहर की दुनिया में जो अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, वैसी वाली चीज़ें सब व्यवहार में आती है। व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। और एक साइंटिस्ट है, अगर आपने सुना हो कभी, साइकोलॉजी पर आपका ध्यान गया हो, कि एक साइंटिस्ट है स्टैनले हॉल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि किशोरावस्था
बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है, क्योंकि इसमें इतने सारे चेंजेस होते हैं और जिसकी कोई आप लिस्ट बनाने लगोगे तो शायद बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना है कि उनके अंदर बहुत सारा चेंज हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो वही जो गलत ट्रैक पर जाना है ना, बहुत कम, आज की एज में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्टेबल रहकर उसको सहन कर पाते हैं, जिनका माइंड कंट्रोल्ड है। ठीक है, जिससे वह बालक समाज में अपनी प्रभावी पहचान और सहभागिता को बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ कर गुजरूं, है ना, मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, जो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो उस चाह में लोगों के साथ वो क्या चाहता है कि मेरा जो है एक तरह से लोग मुझे देखें, मुझे अटेंशन मिले, ऐसे वाली भी थिंकिंग होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से वो समाज में पहचान बनाना चाहता है, सहभागिता मतलब कंट्रीब्यूशन देना चाहता है, जिसकी वजह से वो बहुत मेंटली और फिजिकली भी क्या होता है, स्ट्रेसफुल रहता है। जैसे आप लोग इसी अवस्था में चल रहे हैं, आप पे बहुत प्रेशर है, इधर से पेरेंट्स कह रहे हैं 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, उधर से कह रहे हैं अरे 12th में कुछ नहीं है, तू तो कंपटीशन पे ध्यान दे, नीट दे, वो दे, फलाना दे, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो सफल हो जाएगा जीवन, ये परसेंटेज वर्टेज कोई नहीं पूछता, ऐसे भी आपको ज्ञान देते होंगे, है ना। तो वो सबका अपना अपना है। तो इस तरह का बहुत भारी भरकम का रिलेटिव अलग, और इस साल तो 12th में है तुम्हारा बेटा, का हाल है, पढ़ाई कैसन चल रही है, ऐसे पूछते होंगे, बस। ठीक है, ऐसे में बालक कभी कभी अनजाने तो कभी कभी आकर्षणवश, या तो अनजाने में यानी कि उन्हें पता नहीं हो, सीधा साधा बच्चा है, उसको नहीं पता है ड्रग्स क्या होता है, हालांकि पढ़ाई एजुकेशन से उसको पता चल ही जाता है, या फिर आकर्षणवश कि नहीं मेरे दोस्त तो सिगरेट पीते हैं और ड्रग्स लेते हैं और बहुत कहते हैं बहुत मजा आता है उसको करने में, है ना, एक मस्त लाइफ हो जाती है, ऐसे आकर्षणवश ड्रग या अल्कोहल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। परंतु यदि वह ड्रग या अल्कोहल लेना जारी रखता है तो उसका आदी हो जाता है। आदि का मतलब उसकी आदत बन जाती है, उसे वो लेना ही होता है। और आपने देखा ये ड्रग वग तो छोड़ दो एक तरफ, है ना, अल्कोहल यानी कि जो दारू वारू पीते हैं या सिगरेट भी पीते हैं या तंबाकू भी पीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी है, उनको आदत होती है, उनको हर थोड़ी देर में, मैंने आपको बताया, फाकी मारने की आदत होती है, चाहे उनको लग रहा हो या नहीं। हालांकि वो जैसे मैंने कहा था कि पहले वो कब लेते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता था तब वो लेते थे, लेकिन अब उनकी बॉडी उसके बिना रह नहीं पाती है। अगर वो नहीं लेंगे तो उनको अजीब सा लगने, अरे यार कुछ है नहीं चबाने को इधर, चलो तंबाकू ही खा लेते हैं, है ना, उनका हाथ ही अपने आप, अच्छा यार सिगरेट दे यार, उंगलियां खाली लग रही है, ऐसा भी फील होता हो शायद। ठीक है, क्योंकि ये चीजें उसी खुशी या सुकून अनुभव करवाती है। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें खुशी होती है। हमने पढ़ा ड्रग्स के बारे में कि वो क्या क्या करवाती है, वो स्टिमुलेट करती है, वो एंटी डिप्रेसिव भी है, शांत करती है, वो सपनों की दुनिया में ले जाती है। तो ऐसा करने से उन्हें रिलैक्स फील होता है ना, सुकून का अनुभव कराती है। किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा यानी कि वो कुछ जानना चाहते हैं, उनकी क्वेरी है। प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन जिसको आप झेल रहे हैं अभी, कि अंधी दौड़ या नशे को प्रगति का सूचक मानना आदि ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किशोर ड्रग एवं अल्कोहल की ओर आकर्षित होते हैं। बहुत सारे रीजंस हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, बैठे हैं यार वो, और आजकल तो भाई क्या ही कहूँ मैं, मूवीज वेब सीरीज जो आप देखते हैं वहाँ पे वही है ना, स्कूल के बच्चों को भी ये बताना शुरू कर दिया आजकल तो टीवी में, वो स्कूल से अरे यार आज मेरा पेपर बहुत खराब हुआ, ले ले दो सिगरेट के सुट्टे मार ले, चल अपन चलते हैं, है ना, 2 ड्रिंक मार ले, सब रिलैक्स हो जाएगा। ऐसे आपने मूवीज वगैरह तो देख के, एक तो स्ट्रेस की वजह से या फिर आकर्षण की वजह से या फिर जिज्ञासा की वजह से, कि आपको एक्साइटमेंट, नहीं यार एक बार तो मेरे को चखना है, ये क्या पता क्या पीते रहते हैं, एक बार तो मैं टेस्ट करके रहूंगा। फिर उसको भी वो टेस्ट अच्छा लगा तो उसने भी चालू कर दिया। ऐसे वाली चीज़ों के लिए, ये चीज़ों के लिए कह रहा है प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन, और उससे स्ट्रेस होगा तो फिर वही वो सोचेगा कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो थोड़ी देर रिलैक्स फील करवा दे। ठीक है, इसकी वजह से तो आकर्षण होता है, लेकिन हमें जाना नहीं है ना, ये सब गलत आदतें हैं, रॉन्ग। आपकी बॉडी में, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी
आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर, जिसको आप इच्छा शक्ति कहते हो, वो इतनी स्ट्रांग है कि आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। और कई बच्चे जब मुझसे पूछते हैं मैम मोटिवेशन कैसे करें, पढ़ाई नहीं होती है, आपको कोई ना तो मोटिवेट कर सकता है इस दुनिया में, ना कोई आपको डिप्रेस्ड कर सकता है। सिर्फ आप अकेले वो इंसान हो जो खुद को मोटिवेट और खुद को डीमोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ बनी नहीं है, और कोई बाहरी चीज़ बनी भी है तो वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगी, किसी दिन न किसी दिन आपको ले डूबेगी, है ना। ये फैक्ट है बेटा। साइको इस बात को मानती है कि इंटरनल जो मोटिवेशन है या आंतरिक जो आपका उत्साह है, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं भाई, आशावादिता बोल सकते हो आप, है ना। तो वो मोटिवेशन ही आपको मोटिवेट कर सकता है लंबे टाइम तक। अगर आपको कहीं बाहर से कोई मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं तू 12वीं में 90% ला दे, मैं तेरे को मोटरसाइकिल दिला दूंगा, तो आज आप 12वीं में वो कर लोगे, 90% ले आओगे मोटरसाइकिल के लालच में, फिर अगले साल क्या होगा? अगले साल क्या दिलाएंगे आपके पापा? एरोप्लेन। कि एरोप्लेन दिला, तू नीट में सेलेक्ट हो जाएगा तो मैं तेरे को एरोप्लेन दिलाऊं, ऐसा तो नहीं कहेंगे। तो वो मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा, लेकिन अंदर वाला जो मोटिवेशन है वो आपको लाइफ टाइम तक मोटिवेट करेगा और ऐसे गलत रास्तों पर जाने से भी रोकेगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। अब आप बोलेंगे मैम आप भी तो मोटिवेट ही कर रही है। मैं मोटिवेट नहीं कर रही, मैंने आपसे पहले ही कह दिया, ना मैं खुद किसी को सुनती हूँ मोटिवेशन के लिए और ना मैं किसी को मोटिवेट करती हूँ। मैं सिर्फ वही ज्ञान उड़ेल रही हूँ, है ना। उगलना होता है ना मुझे, आपको पता है, आदत खराब है, वो करना होता है मुझे जो आ रहा है अंदर। टेलीविजन व सिनेमा में हीरो को शराब सिगरेट पीकर बड़े बड़े काम करते देखना, लड़कियों को प्रभावित करना, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें बच्चे देखते हैं। मैंने कहा है ना, कबीर सिंह है, वो संजू पिक्चर जो आई थी देखी होगी आपने, सबको मैं लेके आ रही हूँ इस लाइन में। आजकल वही नीचे तो लिख देते हैं, फिल्म आती है वहाँ पे कि शराब व एल्कोहल और धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन दिखा भी वही रहे और बता भी रहे हैं, ड्रग्स लेते हुए, पीते हुए, सिगरेट पीते हुए, है ना, वो भी बता रहे हैं। तो कई बच्चों जो इस चीज़ से अनजान है वो सोचते हैं कि नहीं हीरो पी रहा है और हो सकता है इसीलिए उसमें इतनी हीरोगिरी आ रही है, तो वो लड़की को इम्प्रेस कर पा रहा है शराब पी के, है ना। भांग पी के जाता है तो वो लड़की को प्रपोज कर पाता है, ऐसे प्रपोज नहीं कर पाता। ये ऐसी चीज़ें जो गलत वाली चीज़ें, जो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें, है ना, वो जो है वो क्या है, बच्चे देखते हैं और फिर क्या होते हैं, उससे आकर्षित होते हैं। वर्तमान में समाचार पत्र ये भी पीछे नहीं है, इनका भी हाल बुरा है। अखबार, पत्रिकाएं यानी मैगजीन, इंटरनेट, इसका तो क्या ही कहना, पर दिखाए जाने वाले प्रचारों से भी बच्चे प्रभावित होते हैं और इनके प्रति आकर्षित होते हैं। कभी कभी बच्चा इन चीजों को घर के बड़ों से भी सीखता है, ठीक है। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, सबको ले लूंगी, समाचार पत्र से लेकर आपके घर वालों तक। तथा बच्चे अपने दोस्तों के दबाव में भी ऐसी चीजें करते हैं। घर पे आप बोलोगे कि नहीं मैं तो टीवी भी नहीं देखता, मैं तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, मैं तो किसी से नहीं, मेरे घर पे मेरे पापा भाई जो भी हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो भी पीते हैं, तो उनको देख के भी। और मैंने देखा भी कई बच्चे जिनके पेरेंट्स जो है या पापा जो है वो तंबाकू खाते हैं, उनके बच्चे भी तंबाकू खाते हैं। वो देख मतलब अंधे ही हो जाते हैं, मेरे को लगता है वो देख रहे हैं हालात सामने कि घर की स्थिति कैसी है उनके नशा करने से या तंबाकू खाने के, उसके बाद भी उसी आदत को वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं और फिर दुनिया में रोना गाएंगे, अरे हमारे घर की हालत तो बहुत खराब है, मेरे पापा जो है वो दारू पीते थे, उन्होंने सब कुछ बेच बाच दिया। और खुद क्या कर रहे हो, है खुद भी पी रहे हैं, लेकिन बस पापा पे ब्लेम डालना है कि भाई पापा ऐसे हैं, तो खुद भी तो उसी रास्ते पर जा रहे हो। ऐसे कई लोग मैंने देखे, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मतलब आंखों में ना वो बोलते हैं ना कि सफेद झूठ बोला जा रहा हो, ऐसा सा फील होता है ना। बच्चे कुछ दोस्तों के आदमी कि दोस्त यार तू तो कुछ भी नहीं, तू तो तेरे को क्या पता, ये तो आजकल की स्टाइल है, ऐसे है वैसे करके भी कई लोगों को आदत दिलवा देते हैं, तो उससे भी बचना है, बहकावों में नहीं जाना है, ठीक है। कभी कभी बच्चे अधिक तनाव या घरेलू समस्या के कारण भी ऐसी आदतों के शिकार होते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, किसी को ये टॉपिक बोरिंग लग रहा है अगर, तो भाई ये बोरिंग टॉपिक कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना, 12th बोर्ड के एग्जाम में, कि ड्रग व अल्कोहल के किशोरावस्था पर प्रभाव बताओ या दुष्प्रभाव बताओ,
है ना, तो इसको इग्नोर ना करें, ये कई बार पूछा हुआ है और आपके बुक के पीछे भी क्वेश्चन है ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, कुछ नहीं तो यही सही, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार, एक बार नहीं कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है, क्योंकि भाई आजकल का ये एक टॉपिक है, आजकल की समस्या से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको ज्यादा अहमियत दी जाती है। अब बात करते हैं व्यसन और निर्भरता की। व्यसन क्या है? मतलब नशा, जिसको आप कहते हैं, आदत पड़ जाना किसी चीज की, जिसको हम बोलते हैं एडिक्ट हो जाना किसी चीज का, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। और निर्भरता का मतलब वही डिपेंडेंसी, ठीक है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, कि नशा लेना शुरू कर दिया किसी भी, इतने सारे मैंने स्कोप बताए। अच्छा, इस प्रश्न को ऐसा पूछा जाए कि किन किन कारणों से किशोर जो है वो नशे के आदी हो सकते हैं, तो अभी हम जितने पढ़ के आए हैं पॉइंट बना बना के, उनको सबको लिखना है आपका। अब व्यसन क्या है कि आपने नशा किया, नशा भी नहीं किया, आपने कोई दवाई ली, ठीक है। मैंने आपसे कहा ड्रग का मतलब सिर्फ नशा करना नहीं होता, कोई दवाई लेना भी ड्रग के अंतर्गत ही आता है। आपने कोई दवाई ली, एक बार आपको नींद नहीं आ रही, आपने नींद की दवाई ले ली, दूसरे दिन आपको नींद नहीं आ रही, आपने नींद की दवाई ले ली, तीसरे दिन आपको नींद नहीं आ रही, आपने नींद की दवाई, अब आपकी वो नींद की दवाई ऐसी हो गई है कि जब तक आप नींद की दवाई नहीं लोगे आपको नींद नहीं आएगी ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। एडिक्शन सिर्फ नशे से नहीं, दवाई से भी होता है ना, वो एडिक्शन मोबाइल से भी होता है। चलिए, तो ये जो है व्यसन की बात कर लेते हैं। व्यसन नशा लेने की वह स्थिति है, मतलब जो भी नशा हम कर रहे हैं किसी भी चीज का, दवाई का भी जैसे मैंने कहा, तो जो भी नशा हम कर रहे हैं वो दवाई भी एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आपके लिए नशा बन जाएगी, अगर आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो, है ना। और इसीलिए जो है मैंने वो संजू पिक्चर सबने देखी ही है सबने, है ना। वो फिर हर कुछ जहाँ पे उसको सिरप पीने लग जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो रिहैब सेंटर में रहते हैं ना, इनको बिल्कुल दवाइयाँ वगैरह कुछ नहीं देती, क्योंकि ये इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि सिरप है, विक्स है ना, जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो भी खाना शुरू, क्योंकि उनको पता है इसमें कोई ना कोई मॉर्फिन मिली हुई है, इसमें कोई ना कोई ड्रग मिला हुआ है, ठीक है। व्यसन नशा होने की वह स्थिति होती है जिसमें बालक या मनुष्य नशे के प्रति मनोवैज्ञानिक रूप से आसक्त यानी कि आदी हो जाता है और उसकी जरूरत नहीं होते हुए भी नशे की आवश्यकता महसूस करता है और वे अपने आप को अधूरा या बेचैन महसूस करता है, ठीक है, या करते हैं। क्या होगा कि वही मैंने जैसे कहा कि पहले तो उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो नींद की गोलियां ले रहा था, या पहले उसने शौक में उसके दोस्तों ने जो भी कहा हो और उसको स्ट्रेस हो रहा हो तो किसी ने कहा एक जो है वो पैक मार ले तो तेरी शांति हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, तब तो उसको जरूरत थी। लेकिन अब उसने इतनी बार उस चीज को रिपीट कर लिया है कि उसे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, बढ़िया है, मस्त है, एकदम खुश है, फिर भी उसको वो चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उसके एडिक्ट हो चुकी है, व्यसन हो गया है, अब उसको जरूरत नहीं होने पर भी वो उसकी जरूरत को फील कर रहा है, ठीक है। नशे के बार बार लेने से हमारे शरीर में, जैसा कि आपने मूवीज में देखा ही है भाई, है ना, वो खुशी होती है तो भी वो लोग है ना पार्टी करते, पार्टी मतलब वही दारू वारू नशा वशा। भाई खुशी में क्या जरूरत है नशे करने की, आप तो स्ट्रेस के लिए ले रहे थे, ऐसे वो वाली चीज कि अब उसको आदी हो जाता है, उसको लेना ही होता है, उसको हर चीज में चाहिए, ठीक है। नशे के बार बार लेने से हमारे शरीर के ग्राही, ऐसा क्यों होता है वो रीजन बता रहे हैं, ग्राही नशे के आदी हो जाते हैं और नशे के प्रति सहन शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, जिससे नशे की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है, ठीक। क्या भाई क्या होता है, हर चीज के लिए मैंने आपसे कहा कि आपकी सेल में कुछ रिसेप्टर्स हैं, है ना, जो हर चीज को रिसेप्ट करते हैं, ग्राही जिसको हमने कहा। अब आपने जब नशा लेना शुरू किया तो आपके ग्राही उसको पहले तो रिजेक्ट करेंगे, फॉरेन पार्टिकल आया है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाएंगे, उनको लगने लग गया अरे ये तो रोज आता है, ये तो घर का ही बंदा है, ठीक है, तो वो उसको लेना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। अब पहले ऐसा होता था कि आप 10 mm मात्रा लेते थे उसकी, ठीक है, तो आपकी बॉडी उसको
आपने देखा भी होगा नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल देख कि पहले वो जो भी नशा शुरू करता है पहले उसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, फिर उसके ग्राही इतने आदी हो जाते हैं उसके, मतलब इतने रेजिस्ट कि अच्छा ये तो रोज का काम है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हुआ भी है कि कुछ नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके आदी हो जाते हैं और उस ग्राही के प्रति रेजिस्ट हो जाते हैं, प्रतिरोधक हो जाते हैं, कोई असर नहीं पड़ता उस पर। और फिर क्या करता है, इसकी वजह से वो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाता रहता है, आज 11 ली है, कल 20 ली है, फिर ऐसे करते करते ये मात्रा बढ़ती जाती है ना। सुना ही होगा आपने वही मूवीज वगैरह में, अरे यार कुछ पता ही नहीं चल रहा कुछ पिया भी है कि नहीं पिया, है ना, वैसे वाला वही चीज कह रही है। क्या क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके ग्राही इस चीज के आदी हो गए हैं, अब उनको अपने घर की बात लग रही है। पहले तो वो रिफ्लेक्स देते थे, प्रतिरोध करते थे उस चीज का, लेकिन अब उनको पता चल गया अच्छा ये तो रोज का काम है, रोज शरीर में आ रहा है, इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, तो इसको लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ठीक है। तो मात्रा बढ़ती जाती है, अब वो मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है भाई, शरीर को तो नुकसान ही हो रहा है, ठीक। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम बाहर से ये पदार्थ डालते हैं तो हम रेजिस्ट क्यों नहीं होते हैं, इसीलिए फिर हमें जो है वो उसके सिम्टम्स बाहर दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। नशे की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मन उसके प्रति आसक्त हो जाता है और उसके बिना नहीं रह पाता है, उसके बिना विनिर्वर्तन समलक्षण, जिसको हम विड्रॉल कैरेक्टर कहते हैं, दिखाने लगता है, जिसमें विड्रॉल कैरेक्टर ही जिसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, विनिर्वर्तन। विनिर्वर्तन का मतलब अगर आपने किसी चीज का आपको एडिक्शन हो गया है, आदत हो गई है, अब आप उसे छोड़ना चाहते हैं तो आपकी बॉडी उसके प्रति विरोध करेगी, क्योंकि उसको आदत हो गई है, जैसा कि मैंने कहा उसके ग्राही को चाहिए अब, है ना, उसको भी नशे की आदत हो गई है, उसको चाहिए। और आपने वही संजू पिक्चर देखी है, जब उसको रिहैब में छोड़ देते हैं तो वो बताता है कि कभी कभी बहुत ठंड लगती है, कभी कभी दूझता है शरीर, है ना, कभी कभी हाथ पैर काम नहीं करते, दूझने लग जाते हैं, पागल सा हो जाता है। जो ड्रग एडिक्ट होते हैं वो तो वैसे भी खतरनाक लेवल के पागल हो जाते हैं अगर उनको एकदम छुड़वा दे, तो एकदम नहीं छुड़वाया जाता, ये भी आपको बता देते हैं कि ये जो रिहैब सेंटर्स होते हैं ना, जहाँ पे ड्रग एडिक्शन जो एडिक्ट होते हैं उनको रखा जाता है, ऐसा नहीं कि आज से ड्रग बंद, ऐसा करेंगे तो मर जाएंगे वो, है ना। उनको धीरे धीरे, जैसे उन्होंने धीरे धीरे लेवल बढ़ाया था ना ड्रग का, अब धीरे धीरे लेवल को कम किया जाता है, उसको दिन में 2 बार दे देंगे उसको, वही जब ये विड्रॉल कैरेक्टर्स दिखेंगे, विड्रॉल कैरेक्टर यही होते हैं, न लेने पर जो उसको बेचैनी महसूस होती है, जो दूझनी महसूस होती है, जैसा कि मैंने कहा संजू पिक्चर में आपने देखा होगा, तो उसको क्या किया जाता है, जब उसको ऐसा लगता है उसको बहुत कम मात्रा में दे दिया जाता है, मतलब एक बार के लिए वो शांत हो जाए, वो भी बहुत एक्सेसिव करने पर, ऐसे नहीं कि वो फिर हो सकता है वो नाटक ही करे, नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है, उसका चेकअप किया जाता है ताकि ये पता चले कि वो नाटक तो नहीं कर रहा, ऐसे तो दिन में 4 बार वो ऐसे ऐसे करेगा कि भाई मेरे को तो ड्रग दे दो, वो सब डॉक्टर्स इसीलिए रखे जाते हैं वहाँ पे, उनके कंट्रोल में होता है। तो धीरे धीरे डोज कम की जाती है उसकी और फिर उसको छुड़वाया जाता है, ठीक है। क्या क्या हमारे पास विड्रॉल, एक तो बेचैनी होना, उसको तलब लगती है, तेज पसीना आना, पसीने भी छूटते हैं, शरीर में कंपन होना, ये सब आपने उस मूवी में देखे होंगे, चिंता अनिद्रा, नींद नहीं आती हुई चिंता सताती रहती है, मांसपेशियों में अनियमितता या खिंचाव आ जाता है ना, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं, दुर्बलता आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, काम ही नहीं कर पाता कोई, असहायपन हो जाता है, मतलब हेल्पलेस हो जाता है वो, गला सूखना, ये सब क्या है, उसके कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सभी पारिवारिक व सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हर हालत में नशा लेना चाहता है, और ये आपने देखे ही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, घर पे कैसे भी चोरी करके डाका डाल के पैसे चाहिए ताकि नशा खरीद, ठीक। तो ये है हमारे टॉपिक, किशोरावस्था और व्यसन निर्भरता, ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है और इसी के साथ मेरी खून चूसने की प्रक्रिया भी आज एंड होती है, और मिलेंगे अगले टॉपिक में, क्योंकि इसका एक और सेगमेंट बाकी है और फिर क्वेश्चन आंसर तो करने ही है कुछ इंपॉर्टेंट वाले, तो वो करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।